आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन टैग। कुछ छात्रों के लिए, क्या अधिकांश छात्रों के लिए नया चैप्टर है। टैग का मतलब क्या होता है? जब आप खरीदने जाते होंगे रेडीमेड कपड़ा, तो कहीं पर एक इस तरह से जुड़ा हुआ रहता होगा, ये वो छोटा वो कागज या कूट और एक प्लास्टिक से जुड़ा रहता है, उसको टैग बोलते हैं। मतलब किसी चीज को जोड़ करके रखना। सेंटेंस में हम क्वेश्चन को जोड़ देंगे, यही यहां पर क्वेश्चन टैग है। ठीक है। और किसी भी प्रकार के सेंटेंस में उसको जोड़ा जा सकता है, लेकिन हम लोग जो सीखेंगे अभी टेंस के तहत ही सीखेंगे। जैसे हमने टेंस सीखा है, उसके बाद हम लोग उसका वॉइस सीखा है टेंस के तहत ही, उसी तरह से टेंस के तहत ही हम क्वेश्चन का टैग पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे जोड़ा जाता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कुछ कहते हैं और प्रश्न भी करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि जो हम जवाब दे रहे हैं उसके सपोर्ट में ही जवाब आवे, कोई हमारे तरफ ही बोले, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्वेश्चन टैग के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे आई ईट अ मैंगो, किस टेंस का है हमको पता है। किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्वेश्चन टैग जब जोड़ने लग जाते हैं इसमें, तो सबसे पहले तो यहां फुल स्टॉप को खत्म कर दीजिए और कॉमा दे दीजिए। पहला काम, एकदम हम स्थिर से बोल रहे हैं, स्थिर से दिमाग लगाना है। उसके बाद प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें डू या डज लगाएंगे, तो हमको पता है कि आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा कि डज लगेगा? डू लगेगा। तो यहां हम लिख देंगे डू। लेकिन यहां पर नॉट कहीं नहीं है, यानी सेंटेंस निगेटिव नहीं है, तो आपको यहां पर नॉट जोड़ना होगा, और नॉट का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। उसके बाद जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन यहां है आई, तो हम आई लिख देंगे। ठीक है। और फिर क्वेश्चन का चिन्ह देंगे, यानी क्या हो गया? डू आई ईट ए मैंगो, डोंट आई। आपको सेंटेंस ये दिया जाएगा और इधर क्वेश्चन टैग को जोड़ना होगा। तो यहां तो ऑलरेडी प्रोनाउन था, हमने प्रोनाउन लिख दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए हमको डू और डज के साथ काम करना है। एक सेंटेंस और ले लीजिए। राम प्लेज फुटबॉल। इसमें क्वेश्चन टैग करना है, गाल पर हाथ नहीं रखिए। सबसे पहले क्या करेंगे? कॉमा देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये हम देख पा रहे हैं, एस या एस लगा हुआ है, V5 है, इससे हमको पता चल गया। राम के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा? डज लगेगा। आप V1 जहां देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो डू लगाइए, और V5 देखिए तो डज लगाइए, यानी यहां लिख देंगे डज और साथ में नॉट। और उसके बाद राम के लिए प्रोनाउन देना है, राम नहीं लिखना है, राम के लिए प्रोनाउन देना है। तो राम के लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही, यानी यहां लिख देंगे ही और क्वेश्चन का चिन्ह।
अगर सेंटेंस ऐसा रहता, दे कम विथ मी, तो सॉरी हम देना चाह रहे हैं, दे डू नॉट कम विथ मी। इस बार सेंटेंस निगेटिव है, इस बार सेंटेंस पहले से ही निगेटिव है, देख रहे हैं। और यहां पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि डू नॉट लगा हुआ है। अगर डज नॉट रहता या डू नॉट है तब भी हम समझ जाते कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। जब यहां पर डू साफ दिया हुआ है तब तो झंझट ही नहीं है, कॉमा दीजिए, डू दे दीजिए, यहां है ही तब दे दीजिए। अब यहां चूंकि नॉट लगा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस है, तो जब हम आगे उसको बनाने लग जाएंगे तो नॉट अब नहीं देंगे, खत्म कर देंगे। अब उसके बाद प्रोनाउन यानी दे, क्वेश्चन का। ठीक है, हम लिखते हैं सीता डज नॉट रीड एट नाइट। सीता रात में नहीं पढ़ती है, कॉमा देंगे। डज नॉट है निगेटिव सेंटेंस है, हम डज का यूज करेंगे। और उसके बाद सीता के लिए हम सीधे सी लिख देंगे, क्वेश्चन का। यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम क्वेश्चन टैग सीख लिए। ठीक है, क्या करना है फिर से देखिए, सेंटेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन टैग करना है, यानी सबसे पहले कॉमा देना है। सेंटेंस को ये देखना है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पॉजिटिव ही है, निगेटिव लगाएंगे, लेकिन क्या लगाएंगे, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि V1 है, तो V1 के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, यानी डू नॉट लिखेंगे और सीधे यहाँ प्रोनाउन लिखेंगे। नाउन कभी नहीं लिखेंगे, यहाँ कोई भी नाउन नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो उस जिस नाउन का प्रयोग हुआ है उसके लिए हम प्रोनाउन लिखेंगे, क्वेश्चन का चिन्ह देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं? किसी को दिक्कत हो तो बोलो।